आज की जो नई टॉपिक रहेगी उस टॉपिक का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एनसीईआरटी की अगर बात की जाए तो एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर जो है यूनिट 4 का टॉपिक है। चैप्टर नंबर यूनिट का 4 का टॉपिक है आपका यूनिट 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस लेसन में हम लोग जो है दो टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट का नाम रहेगा इंट्रोडक्शन। पहला क्या नाम रहेगा इंट्रोडक्शन होगा और दूसरा टॉपिक होगा अकरेंस ऑफ कार्बन। अकरेंस ऑफ कार्बन हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे। कार्बन इट्स कंपाउंड में दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे क्या इंट्रोडक्शन और दूसरा क्या पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ कार्बन एटम। फिर उसके बाद तीसरे टॉपिक में अगर हम बात करें तो एक छोटा सा टॉपिक रहेगा। उस टॉपिक का नाम रहेगा एलोट्रॉपी। क्या नाम होगा एलोट्रॉपी। हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, दूसरा पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ कार्बन और तीसरा पढ़ेंगे क्या एलोट्रॉपी। तो पहले हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। किसकी तरफ चलेंगे इंट्रोडक्शन की तरफ शुरू करते हैं। तो देखिएगा इंट्रोडक्शन में आपका जो टॉपिक रहेगा वो फर्स्ट की बात किया जाए जो कार्बन एटम होता है ना, कार्बन जो वर्ड होता है तो वर्ड कार्बन डिराइव्ड बाय a Latin word एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना होता है जिसका मतलब होता है कार्बो। क्या मतलब होता है कार्बो। और कार्बो मीन्स क्या होता है कोल। कार्बो मीन्स क्या होता है कोल। मतलब जो कार्बन जो वर्ड है ना वो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है कार्बो। और कार्बो मतलब क्या होता है कोल। कार्बो मतलब क्या होता है कोल होता है। अगर ये बात किया जाए आपका 50th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है, ये 50th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है। अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। ये अर्थ क्रस्ट में जो है आपका 15वें नंबर पे आता है। 15वें नंबर पे आता है आपका अर्थ क्रस्ट में। ये एलिमेंट 15वें नंबर पे आपका अर्थ क्रस्ट में आता है। अब तीसरी बात किया जाए इट इज अ नॉन मेटल। ये क्या होता है आपका इट इज अ नॉन मेटल। ये आपका नॉन मेटल होता है। इतना याद रखिएगा। कार्बन जो वर्ड है ना वो कार्बो शब्द से मिलकर बना है, लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है ये, जिसका मतलब होता है कोल्स। और ये अर्थ क्रस्ट की अगर बात किया जाए तो अर्थ क्रस्ट में ये 15वें नंबर पे आता है और ये एक नॉन मेटल होता है। क्या होता है नॉन मेटल होता है। अगर यूनिवर्स की अगर बात किया जाए, क्या बात की जाए यूनिवर्स की, तो अगर ये यूनिवर्स में आपका जो एलिमेंट होता है ना चौथे नंबर पे आता है। यूनिवर्स की अगर बात किया जाए यूनिवर्स की तो आपका किस नंबर पे आता है ये आपका पहला स्टार, दूसरा, तीसरा, ये फोर्थ। अगर स्टार की अगर हम बात किया जाए तो इन द यूनिवर्स की अगर बात की जाए तो फोर्थ नंबर पे आता है। किस नंबर पे आता है फोर्थ नंबर मतलब किसके बाद आता है आफ्टर हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन। 3 एलिमेंट के बाद चौथे नंबर पे आपका आता है कार्बन एलिमेंट। मतलब कि अगर देखा जाए तो अर्थ क्रस्ट में ये 15वें नंबर पे आता है और ये एक नॉन मेटल होता है। और यूनिवर्स की अगर बात किया जाए तो कार्बन जो होता है आपको 4th नंबर पे आता है पूरी यूनिवर्स की। किसके बाद आता है हाइड्रोजन, फिर हीलियम, ऑक्सीजन के बाद आपका क्या आता है कार्बन एटम आता है। ये तो आपका इंट्रोडक्शन। अगर ह्यूमन बॉडी की बात किया जाए
ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो सेकेंड पोजीशन पे आता है। किस पोजीशन पे आता है? सेकेंड पोजीशन इन ह्यूमन बॉडी। किस पोजीशन पे आता है? सेकेंड पोजीशन पे आता है ह्यूमन बॉडी आफ्टर ऑक्सीजन। आफ्टर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आपका आता है किस पे? ह्यूमन बॉडी। स्टार नंबर 1 में आपका ये बता दिया गया कि कार्बन जो वर्ड होता है वो कार्बोस मिलके में होता है, इसका मतलब होता है कोल। दूसरा है ये, अगर अर्थ क्रस्ट की अगर बात किया जाए तो अर्थ क्रस्ट में ये 15वें नंबर पे आता है और ये नॉन मेटल होता है। अगर पूरे यूनिवर्स की अगर बात किया जाए तो आपका यूनिवर्स में चौथे नंबर पे आता है। किसके बाद आता है? मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन के बाद आपका कौन आता है? कार्बन एलिमेंट आता है। लेकिन अगर ह्यूमन बॉडी की बात किया जाए तो सेकेंड पोजीशन पे आता है। इसके बाद सेकेंड पोजीशन के बाद आता है आफ्टर ऑक्सीजन के बाद। ऑक्सीजन के बाद ये सेकेंड पोजीशन पे आता है। ये मतलब मेरा इंट्रोडक्शन था। कार्बन जो होता है, ये इंट्रोडक्शन की बात किया जाए तो कार्बन आपका इतने फॉर्म में पाया जाता है, मतलब आपका इंट्रोडक्शन की बात हुई। अब हमारे अकरेंस ऑफ कार्बन की, अकरेंस ऑफ कार्बन पे चलते हैं। तो अगर दो फॉर्म पाया जाता है, एक फ्री स्टेट में और एक आपका कंबाइंड फॉर्म में। तो पहला बात करेंगे हम फ्री स्टेट की। इसकी बात करेंगे फ्री स्टेट की। फ्री स्टेट में दो होता है। फ्री स्टेट में क्या होगा? आपका दो फॉर्म होगा। पहला फॉर्म होगा कौन सा? एमार्फस फॉर्म। कौन सा फॉर्म होगा? एमार्फस फॉर्म। और दूसरा कौन सा होगा? एलोट्रॉपिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म होगा? एलोट्रॉपिक। पहला फॉर्म होगा आपका एमार्फस फॉर्म, दूसरा होगा एलोट्रॉपिक फॉर्म। अगर एमार्फस फॉर्म की बात किया जाए, जैसे कोक हो गया, कोक हो गया एग्जाम्पल इसका, कोल हो गया इसका एग्जाम्पल, चारकोल हो गया, चारकोल हो गया, ये सब आपके कार्बन के कौन से फॉर्म होते हैं? एमार्फस फॉर्म। एलोट्रॉपिक फॉर्म की अगर बात किया जाए तो एलोट्रॉपिक फॉर्म में आपका क्या क्या आएगा? डायमंड आता है, डायमंड आता है। दूसरा क्या आता है? ग्रेफाइट आता है। तीसरा क्या आता है आपका? फुलरीन आता है, फुलरीन आता है। ये सब एलिमेंट जो होते हैं आपके फ्री स्टेट में, मतलब कार्बन आपका फ्री स्टेट में देखा जाए तो दो फॉर्म का रहता है, एक एमार्फस फॉर्म में, दूसरा एलोट्रॉपिक फॉर्म में। एमार्फस फॉर्म कोक होता है, ये कोल होता है, और ये क्या होता है? चारकोल। लेकिन एलोट्रॉपिक फॉर्म की बात करें तो डायमंड, ग्रेफाइट और ये। अगर कंबाइंड फॉर्म की अगर बात किया जाए, किसकी फॉर्म में? कंबाइंड फॉर्म की अगर बात किया जाए तो कार्बन जो होता है आपका कंबाइंड फॉर्म में आपके कई फॉर्म में आता है। पहला होता है ऑक्साइड के फॉर्म में, ऑक्साइड के फॉर्म में। ऑक्साइड मतलब इसके इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो सबसे फेमस एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उसके बाद अगर बात किया जाए मेटल कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, किसके फॉर्म में? मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में। एग्जांपल जैसे Na2CO3, Na2CO3, MgCO3, ये सब आपके कार्बोनेट के फॉर्म में मिल गए। तीसरा क्या होता है? फ्यूल, फॉसिल फ्यूल की तरह, फॉसिल फ्यूल के फॉर्म में पाया जाता है ना। कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम हो गया आपका, पेट्रोलियम, ये सब आपके क्या फॉसिल फ्यूल होते हैं। और आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है। तो ये सब क्या होते हैं आपके कार्बन जो होता है। अगर अकरेंस की अगर बात किया जाए तो कार्बन दो फॉर्म में आता है, एक फ्री स्टेट फॉर्म में, दूसरा कंबाइंड फॉर्म में। फ्री स्टेट फॉर्म में दो तरीके से हम देख सकते हैं, एक एमार्फस फॉर्म, दूसरा एलोट्रॉपिक फॉर्म। एमार्फस फॉर्म के एग्जांपल की अगर हम बात करें तो कोक हो गया, कोल हो गया, चारकोल हो गया, ये सब आपके किसके फॉर्म में होते हैं? एमार्फस फॉर्म में आते हैं। एलोट्रॉपिक फॉर्म की बात करें डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन हो गया। कंबाइंड फॉर्म की अगर बात करें तो कार्बन जो होता है ऑक्साइड के रूप में होता है। कौन कौन से फॉर्म पाए जाते हैं इसके? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा हो गया आपका मेटल कार्बोनेट, जैसे एग्जांपल में Na2CO3, MgCO3।
फिर उसके बाद आते हैं फासिल फ्यूल के रूप में। फासिल फ्यूल में आपका कोल आ जाता है, पेट्रोलियम आ जाता है, ये सब आपके फासिल फ्यूल में होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं ये तो, और जितना हम लोग इस लेसन में पढ़ना है ना, सब मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ना है। तो आज की जो दो टॉपिक थी, इस टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला क्या पढ़ाए थे, इंट्रोडक्शन बता दिए, और दूसरा क्या बता दिया आपका, अकरेंस ऑफ कार्बन।